हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जब जब तबीयत अच्छी होती है तो पढ़ने का भी मजा कुछ और आता है। तो आज का जो टॉपिक अपना है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है। तो अपने जो भी अपने गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले अपने बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है कौन कौन से एग्जाम आने वाला है, तो एनटीपीसी, आरआरबी, मतलब कि गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम होगी सब जगह पे ये वाला टॉपिक आने वाला है। तो ये जो टॉपिक उसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो हम जो है उसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है क्या, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, एक ऐसी पद्धति जो संख्याओं को प्रस्तुत करे उनके बारे में बताए तो वह संख्या पद्धति कहलाती है। ओके, यानी ऐसी ऐसी पद्धति जो संख्याओं को प्रस्तुत करती, जो संख्याओं को बताती है उनके बारे में जो बताए उसको बोलते हैं अपने संख्या पद्धति, ठीक है। सबसे पहले आपने बहुत सारे एग्जाम में से देखा होगा कि आपको एक नंबर दिया होगा, उस नंबर का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप लोगों को पूछा होगा, जो एकदम आसान बेसिक है। लेकिन अगर आप लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको समझाऊंगा, आप उसको ध्यान से देखेंगे। मान लो मैंने कोई भी नंबर ले लिया कि 5 3 2 4 6 8, ठीक है। अब उसको मैंने टू पार्ट किया, एक तो हो गया प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू उसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, और एक होता है फेस वैल्यू यानी फेस वैल्यू जो दिख रहा है अपने को वो वाली वैल्यू, उसको अपने हिंदी में बोलते हैं जातीय मान बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो मैं कोई भी नंबर लेता हूं कि मुझे 8 नंबर का है, जो 8 है उसका मुझे फेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1। क्यों मैंने 1 किया, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो 8 मल्टीप्लाई 1 था तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब कि 8 आगे इसके प्लेस वैल्यू यानी जगह की वैल्यू कितनी है, वो 8 है। अब यहाँ पे दिया फेस वैल्यू यानी कितना दिख रहा है संख्या, तो मुझे 8, तो फेस वैल्यू ऑफ 8 तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब चलो सब अपन एक एक करके सारे नंबर लेते हैं। 8 के बाद क्या है 6, तो मैं लिखूंगा प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना डिजिट है 1 एंड 2, तो यहाँ पे कितना है 1 0 आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब कि 6 है, जो 6 का प्लेस वैल्यू कितना है 60 हो जाएगा। अब मुझे इसका फेस वैल्यू निकालना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यानी फेस वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 का क्या जाएगा 6 ही आ जाएगा। उसकी जो फेस वैल्यू है वो सेम टू सेम ही आएगी, जो चेंजेस होगा वो होगा प्लेस वैल्यू में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 4, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 मल्टीप्लाई, देखो 1 2 3, तो 1 2 3, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 400, इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं लिखता हूँ फेस वैल्यू ऑफ 4, तो फेस वैल्यू ऑफ 4, तो उसका 4 का क्या जाएगा 4 हो जाएगा। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। एग्जाम अपने को सिंपल इतना ही पूछा है, जो एक नंबर के एमसीक्यू में ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे अपने देखते हैं 4 का हो गया, देखते हैं 2 का देखते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा इसका 2000 आ जाएगा। और मुझे उस इसी 2 का मुझे चाहिए क्या, फेस वैल्यू चाहिए, तो फेस वैल्यू ऑफ 2, तो इसका कितना जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, आप लोगों को समझ में। अब नेक्स्ट ये 3 और 5 का इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आसानी से बता पाओगे, ठीक है। तो ये वाला मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ अभी, तो आप मुझे जो अपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दो, ठीक है। आप ये 3 का भी बता दो और फिर अपना 5 का भी मुझे बता दो, ठीक है। 5, तो ये था अपना इंट्रोडक्शन। जब इतना इंट्रोडक्शन आने के बाद अब अपने बढ़ के क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना कि संख्या 87576 में जो 5 के स्थानीय मान यानी क्या होता है, यानी प्लेस वैल्यू, क्या होता है प्लेस वैल्यू। फिर क्या बोला इसने एन, और उसका जातीय मान यानी क्या होता है उसका फेस वैल्यू का योगफल, यहाँ पे क्या योगफल आता है, योगफल, इसका योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं प्लेस वैल्यू, मैं पेन चेंज कर देता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा प्लेस वैल्यू ऑफ
5, तो 5 का प्लेस वैल्यू देखते हैं अपने, यहाँ पे 5 है तो 5 के आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो उसमें 2 जीरो आ जाए, तो 5 मल्टीप्लाई 2 जीरो कितना आ गया, 500 आ गया। अब इसने बात की जातीय मान, तो जातीय मान में क्या होता है, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू ऑफ 5, वो 5 का 5 भी होता है। अब इसने बोला क्या, योगफल मुझे ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा योगफल। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो योगफल का मतलब होता है कि जो डिजिट अपने को मिला है उसको अपने को प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 500 और प्लस 5, मतलब कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को दोनों को मैं प्लस करूंगा, तो 500 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 505। ठीक है, मान लो मुझे इसका अंतर पूछे, मतलब डिफरेंस पूछे, तो मैं आप लिख दूंगा अंतर, तो यहाँ पे 500 माइनस 5 इसका आंसर आ जाएगा 495, मतलब इसका अंतर कितना आ गया, 495 आएगा। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो आपको सेकंड वाला बहुत आसानी से आ जाएगा। चलो अपने इसका आंसर निकालते हैं। संख्या 2546017 में 6 के स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी क्या होता है, प्लेस वैल्यू, स्थान, स्थान यानी प्लेस, स्थानीय मान, और जातीय मान यानी फेस वैल्यू का योगफल ज्ञात करें और उसका अंतर भी ज्ञात करो। तो इसका अपने को योगफल निकालना है और इसका अंतर भी निकालना है, ठीक है, डिफरेंस निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 का प्लेस वैल्यू यहाँ देख सकते हैं अपने, तो इसके पीछे कितना डिजिट है, या 3 डिजिट है, तो कितने जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना है, 6000 हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है जातीय मान, जातीय मान यानी होता है क्या, फेस वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फेस वैल्यू ऑफ 6, तो अपने को पता है ये फेस वैल्यू जो डिजिट होती है वो सेम टू सेम ही आ जाएगी, तो इसका 6 का फेस वैल्यू कितना, 6 हो जाएगा, आंसर हो गया। अब क्या बोला, इसका मुझे योगफल निकालना है, तो योगफल इसका बराबर 6000 प्लस 6, इसका हो जाएगा 6006 हो जाएगा। और मुझे अब इसका निकाल अंतर यानी डिफरेंस निकालना है, तो मैं अंतर यहाँ पे लिखूंगा 6000 माइनस 6, इसका जाएगा 5994। तो स्टूडेंट आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आ गए हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिले उसके लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।